अरे भाई मार्स, मेरे आसपास हमेशा इतना सारा सामान होता है, जैसे कि चेयर, साइकिल, क्लोथ्स, पेन, कॉपी, बैग, और वो भी सब अलग अलग शेप और कलर के। हाँ भाई, ये तो है। अरे भाई, अगर मैं अपनी चारों तरफ राउंड ऑब्जेक्ट्स को देखूं तो मुझे क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, एप्पल, ऑरेंजेस दिखते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ शेप के अकॉर्डिंग ग्रुप नहीं, बल्कि वो किस मटेरियल से बने हैं उसमें भी ग्रुप किया जा सकता है। जैसे कि प्लास्टिक से बने ऑब्जेक्ट्स जो हैं वाटर बॉटल, टिफिन बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, टॉयज, बकेट्स, टूथब्रश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ भाई, और जैसे कि लकड़ी मतलब वुड, मेटल, ग्लास, कॉटन, मड, पेपर से बने ऑब्जेक्ट्स का भी ग्रुप अपन लोग बना सकते हैं ना मार्स। हाँ भाई, क्यों नहीं। दोस्तों, क्या आप और किसी मटेरियल से बने ऑब्जेक्ट के बारे में सोच सकते हो? कमेंट बॉक्स में बताओ। हे मार्स, चलना आज कुछ मस्त एक्टिविटी करते हैं। हाँ, चल बताना क्या करना है। देख, अपन ना एक टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें हम लेफ्ट में ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखेंगे और फिर देखेंगे वो ऑब्जेक्ट किन किन मटेरियल से बन सकता है। ये मजा आएगा। पहला ऑब्जेक्ट है प्लेट मतलब थाली। प्लेट बन सकती है स्टील, ग्लास, प्लास्टिक और ट्री लीफ से। दूसरा ऑब्जेक्ट है पेन। पेन मेटल और प्लास्टिक से बनता है। नेक्स्ट हैमर। हैमर बनता है मेटल और वुड से। नेक्स्ट व्हील्स। व्हील्स रबर और मेटल से बनते हैं। अच्छा चलो बताओ, चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, नेल, बैट, मैच बॉक्स, इनमें से कौन कौन सी चीज पेपर या वुड से बनी है? ये तो बहुत सिंपल है। देख, मैच बॉक्स पेंसिल वुड से और नोटबुक पेपर से बनी है। वाओ, हमने एक्टिविटी 1 कंप्लीट कर ली, लेकिन कौन मेरी हेल्प करेगा एक्टिविटी 2 कंप्लीट करने में? अरे यार, बताना क्या करना है एक्टिविटी 2 में। इसमें हमें सेम मटेरियल से बने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बताने हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला मटेरियल है वुड। वुड से बनती है चेयर, टेबल, डोर्स, विंडोज, अलमीरा, बुलक कार्ट एंड उसके व्हील्स। दूसरा मटेरियल है पेपर। पेपर से बनते हैं बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स। थर्ड मटेरियल है लेदर। लेदर से बनते हैं शूज, बेल्ट्स, जैकेट्स, बैग्स और रिस्ट वॉचेस के स्ट्रैप्स। फोर्थ मटेरियल है प्लास्टिक। प्लास्टिक से बनते हैं बॉटल्स, टिफिन बॉक्स, टॉयज। और फिफ्थ मटेरियल है कॉटन। कॉटन से बनते हैं क्लोथ्स, बेडशीट्स, टॉवल्स, अंडरवियर्स। लेकिन मार्स, हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे अलग अलग मटेरियल से भी बनते हैं, तो ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा मटेरियल यूज करना है? कौन सा मटेरियल यूज करना है, इसको डिसाइड करने के लिए हमें मटेरियल की प्रॉपर्टीज देखनी होती हैं। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि हम पानी भरने वाले बर्तन कभी भी कपड़े या पेपर से क्यों नहीं बनाते। पता नहीं क्या चक्कर है। अरे भाई, कौन से मटेरियल से क्या ऑब्जेक्ट बनाना है, ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। जैसे कि पानी भरने वाले बर्तन हम सिर्फ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल से ही बनाते हैं। हाँ भाइयों, तभी तो हम खाना बनाने वाले वेसल्स भी पेपर या क्लॉथ के नहीं बल्कि मेटल के बनाते हैं। तो किसी भी मटेरियल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है मार्स? देख, वैसे तो हर एक मटेरियल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में सिर्फ अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और मटेरियल की पानी में फ्लोट या सिंक होने की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो क्या आप सभी तैयार हैं हमारे साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए? हे मार्स, हम सबसे पहले मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी सीखेंगे? हम सीखेंगे अपीयरेंस के बारे में। देख, सभी मटेरियल एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं, जैसे कि वुड, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। मतलब जनरली सभी मटेरियल्स की अपीयरेंस अलग अलग होती है। अच्छा अर्थ, जल्दी से पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट, चौक के पीसेस लेकर आओ। अब देख, इन सब मटेरियल में से कौन कौन से मटेरियल शाइन करते हैं। वैसे तो कॉपर वायर और एल्युमिनियम शीट शाइन तो कर रहे हैं, बट ज्यादा नहीं। हाँ भाई, मोस्टली सभी मेटल्स शाइन करते हैं, जैसे कि गोल्ड, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम। लेकिन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर इनकी सरफेस को डल बना देता है, इसलिए मेटल की फ्रेशली कट सरफेस बहुत ज्यादा शाइन करती है। ओह, इसका मतलब इसकी सरफेस को अगर हम सैंड पेपर से रब करें तब भी तो ये शाइन करेगी ना मार्स? बिल्कुल भाई। हम देखेंगे अब हार्डनेस के बारे में। देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन याद करो। मटेरियल्स which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard। मतलब जिन मटेरियल को हम इजीली अपने हाथ से कंप्रेस या दबा पाएं या उनपे एक मेटल की से इजीली स्क्रैच मार पाएं तो वो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, जैसे कि स्पॉन्ज, कॉटन, वूल, फोम, रबर, बटर, चॉक, क्ले, फेदर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
एक्सेट्रा। और हार्ड मटेरियल होते हैं जैसे कि आयरन, स्टोन, मार्बल, जिनको हम कंप्रेस तो क्या इजीली इनके ऊपर स्क्रैच भी नहीं मार पाएंगे। चलो और जल्दी से एक मेटल की ले लो और वुड, एल्युमिनियम, पीस ऑफ स्टोन, कैंडल और चौक के ऊपर स्क्रैच करो। अरे मैं तो बहुत इजीली वुड, कैंडल और चौक को स्क्रैच कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये सॉफ्ट मटेरियल है। लेकिन एल्युमिनियम स्टोन को कंप्रेस या स्क्रैच नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब ये हार्ड मटेरियल्स हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल मटेरियल्स के बारे में। भाई इसके लिए सबसे पहले कांच के ग्लासेस में पानी भर ले और फर्स्ट ग्लास में थोड़ी सी शुगर, दूसरे में थोड़ी सी सॉल्ट, तीसरे में थोड़ी सी सैंड, चौथे में थोड़ी सी चौक पाउडर और पांचवे में थोड़ी सी सॉ डस्ट मतलब लकड़ी का बुरादा डाल दे। अब स्पून से पांचों ग्लास के कंटेंट को अच्छे से स्टीरिया मिक्स करो। अब बताओ अर्थ तुम्हें क्या दिखा? भाई सॉल्ट और शुगर तो पानी में बिल्कुल गायब हो गए, लेकिन सैंड, चॉक पाउडर एंड सॉडस्ट पानी में पूरी तरह मिक्स नहीं हुए हैं। मतलब इस टेबल को हम ऐसे फिल कर सकते हैं कि सॉल्ट एंड शुगर डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर, सैंड, चॉक पाउडर एंड सॉडस्ट डजंट मिक्स कंप्लीटली इन वाटर। तो मार्च जल्दी से डेफिनेशन बताओ ना सॉल्युबल इनसॉल्युबल मटेरियल्स की। देख, substances that completely disappear or dissolve in water are called soluble materials, but substances that doesn't mix in water even after stirring for long time are called insoluble materials. ये अर्थ और मार्स ने सॉलिड मटेरियल्स के बारे में तो बताया कि ये सॉल्युबल है या नहीं, लेकिन लिक्विड और गैसेस का क्या? भाई जल्दी से एक काम कर, थोड़ा सा विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन ऑयल लेकर आ, तब तक मैं 5 ग्लास में पानी भर के लाता हूँ। चलो जल्दी से पहले ग्लास में थोड़ा सा विनेगर, दूसरे में थोड़ा सा लेमन जूस, तीसरे में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और चौथे में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल और पांचवे में केरोसिन ऑयल डाल दे। अब स्पून से पांचों ग्लास के कंटेंट को अच्छे से स्टीरिया मिक्स कर दो। अब बताओ वीनस तुम्हें क्या दिखा? भाई विनेगर और लेमन जूस तो बहुत अच्छे से पानी में मिक्स होके गायब हो गए हैं, लेकिन कोई भी ऑयल पानी में मिक्स नहीं हुआ है। हाँ भाई, ऑयल्स पानी में मिक्स नहीं होते हैं। अच्छा मार्स, क्या गैसेस पानी में मिक्स होती हैं? हाँ भाई, बहुत सारी गैसेस पानी में मिक्स होती हैं। और क्या तुम्हें पता है कि पानी में मिक्स ऑक्सीजन से ही पानी में रहने वाले एनिमल्स सांस ले पाते हैं? हे मार्स, हमने जो लास्ट में 2 एक्टिविटीज की थी जिसमें हमने कुछ सॉलिड मटेरियल और कुछ लिक्विड मटेरियल की सॉल्युबिलिटी पानी में चेक की थी, तो हमने देखा था कि कुछ मटेरियल तो पानी में फ्लोट मतलब तैरते हैं और कुछ पानी में सिंक मतलब डूब जाते हैं। जैसे कि सैंड का कुछ पोर्शन पानी में डूब गया था और कुछ पोर्शन पानी में फ्लोट मतलब तैर रहा था। और ऐसे ही सभी ऑयल्स पानी के ऊपर फ्लोट ही कर रहे थे। ऐसा क्यों होता है मार्स? देखो वीनस, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी की वजह से होता है, जैसे कि प्लास्टिक बॉल, ड्राइड लीफ, पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ थर्मोकोल, वुड, ऑयल एंड बैम्बू पानी में फ्लोट करते हैं। और हेवी मटेरियल जैसे कि कॉपर, चॉक पाउडर, गोल्ड, सिल्वर, सैंड पानी में डूब मतलब सिंक कर जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है मार्स? देखिए, एक्चुअली मटेरियल की डेंसिटी की वजह से होता है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना काफी है। चलो भाइयों, आज हम हाइड एंड सीक खेलते हैं, ये मजा आएगा। ओके दोस्तों, चलो तुम दोनों छुप जाओ जाके। 1 2 3। अरे अरे, कहाँ छुपे हैं ये दोनों? हे वीनस, मैंने तुम्हें देख लिया, धप्पा। अरे मार्स, तुमने मुझे कैसे देख लिया? लेकिन तुम अर्थ को तो नहीं देख पाए मार्स। अरे वीनस, तुम ग्लास के पीछे छुपे थे ना, और ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। हाँ भाई, ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू हम आसानी से आर पार देख पाते हैं, जैसे कि ग्लास, वाटर, एयर, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। ओह, तभी शॉपकीपर स्वीट्स, बिस्किट्स और नमकीन ग्लास या प्लास्टिक बोतल में रखते हैं, जिससे हम उन्हें आराम से देख पाए। और ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू हम आर पार बिल्कुल नहीं देख पाते, उन्हें हम ओपेक मटेरियल कहते हैं, जैसे कि वुड, मेटल, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरे मार्स, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक मटेरियल तो ठीक है, लेकिन ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कौन से होते हैं? चलो एक एक्टिविटी करते हैं। वीनस, एक पेपर की शीट लेकर आओ। चलो तुम दोनों जल्दी से इस पेपर के थ्रू सामने लगे बल्ब की तरफ देखो। अरे मार्स, इस पेपर के थ्रू तो ये बल्ब बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, चलो अब इस पेपर के बीच में 2
2-3 ड्रॉप ऑयल के डाल दो और इसको स्प्रेड कर दो। अब तुम दोनों फिर से इस पेपर के थ्रू सामने लगे बल्ब की तरफ देखो। अरे मार्स, अब तो ये बल्ब दिख रहा है लेकिन बहुत ज्यादा फेंट है और इसके थ्रू क्लियरली बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। हाँ देखा, ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू क्लियरली दिखाई दे उन्हें ट्रांसपेरेंट, जिनके थ्रू कुछ भी दिखाई नहीं दे उन्हें ओपेक, और जिनके थ्रू दिखे लेकिन क्लियरली नहीं उन्हें ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। चलो अब तुम दोनों अंधेरे में अपने पाम से टॉर्च के ग्लास को कवर कर लो और टॉर्च को ऑन करो। तुम्हें अपने पाम के थ्रू टॉर्च की लाइट दिखाई देगी, मतलब तुम्हारा पाम भी एक तरह से ट्रांसल्यूसेंट है। हे मार्स भाई, ये बताओ कि हम मटेरियल्स को ग्रुप क्यों करते हैं? देखो अर्थ, हमने इस चैप्टर में मटेरियल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, जैसे कि अपीयरेंस, सॉल्युबिलिटी, ट्रांसपेरेंट, ओपेक। हम मटेरियल्स को सिमिलर या अपोजिट प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ग्रुप कर सकते हैं। और पता है हम मटेरियल्स की ग्रुपिंग अपनी कन्वीनियंस के लिए करते हैं, जैसे कि घर में मम्मी लोग सारे कपड़े एक साथ, किचन में सारे बिस्किट्स ग्रुप करके एक जगह पे और सारी नमकीन ग्रुप करके अलग जगह पर, ऐसे ही सारी सब्जियां ग्रुप करके अलग जगह पर रखती हैं। हाँ मार्स, मैं भी अपनी शेल्फ में सारी बुक्स एक जगह पे, सारे पेन, पेंसिल, रबर, कटर अपनी अलग जगह पर रखता हूँ। देखो इस अरेंजमेंट से चीजों को लोकेट करना बहुत आसान हो जाता है। ओ, तभी मम्मी कहती है चीजों को अपनी जगह पर रखो, नहीं तो चीजें खो जाएंगी। और पता है ऐसी ग्रुपिंग से चीजों की प्रॉपर्टीज पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। ओके मार्स, अब से मैं सारी चीजें अपनी जगह पे रखूंगा। थैंक यू।